नमस्कार दोस्तों, आध्यात्म चैनल में आप सभी का स्वागत है। भैया आज भैया दूज है। भैया दूज की आपको मैं व्रत की विधि और कथा भी बताऊंगी, इसका महत्व क्या है इसको भी बताऊंगी, और हम भैया दूज क्यों मनाते हैं इसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की यह द्वितीया तिथि होती है। इस दिन इस पर्व को यम द्वितीया भी कहा जाता है, इसके नाम से इसको जाना जाता है। दीपावली के दूसरे दिन मनाए जाने वाला इस पर्व में मृत्यु के देवता यमराज की भी पूजा होती है। इस दिन बहनें अपने भाइयों को अपने घर आमंत्रित करती हैं और उन्हें तिलक करती हैं। ऐसा माना जाता है कि जो भाई इस दिन यमुना में स्नान करके पूरी श्रद्धा से अपनी बहन का अतिथि स्वीकार करता है तो उसे और उसकी बहन को यम का भय कभी नहीं रहता है। शास्त्रों के अनुसार जब यम द्वितीया भाई दूज के दिन यमराज अपनी बहन के घर दोपहर के समय ही आए हुए थे, तो उन्होंने तभी से यह दिन के समय ही इसकी पूजा की जाती है, भैया दूज मनाया जाता है। और उसी दिन उसने बहन की पूजा को भी स्वीकार करा और उसमें भोजन किया, और उसने और यमराज ने अपने यमुना को भी कहा था कि उसको आशीर्वाद भी दिया था, वरदान दिया था। भैया दूज यानी यम द्वितीया को दिन जो भाई अपने बहनों के घर जाते हैं और पूजा स्वीकार करते हैं, उनके घर भोजन करते हैं, वो अकाल मृत्यु का भय उनको कभी भी नहीं रहता है। इस पर्व में भाई के प्रति बहन का स्नेह प्यार का प्रतीक माना जाता है और बहनें अपने भाइयों के लिए खुशहाली की कामना करते हैं, साथ ही उनके उज्जवल भविष्य के लिए आशीष भी देती हैं। और यमी अपने भाई यम से मिलने के लिए व्याकुल थी, तो आज ही के दिन यमदेव ने अपनी बहन यमी को दर्शन दिए थे। साथ ही यमराज ने अपनी बहन को वरदान भी दिया था कि इस दिन जो भाई बहन अपने भाइयों से मिलेंगे, उनको यमुना नदी में स्नान करना होगा और तभी उनको मुक्ति मिल सकती है। इसीलिए दिन भाई और बहन यमुना में नहाते हैं और विशेष महत्व माना जाता है। इसके अलावा यमी ने अपने भाई से एक वचन भी लिया था, जिस प्रकार यम उनके घर आए हैं उसी प्रकार हर किसी के सभी के भाई अपनी बहनों के घर जाएं और उनके पास जाके और उस पर्व का मुख्य उद्देश्य अपने भाई बहनों के बीच में सामंजस्य सद्भावना का पावन पर्व को मनाएं। और इसके अलावा इस तरह इस समाज में लोग अपने आराध्य देवता चित्रगुप्त की भी पूजा करते रहे और इसी समय वह सब कार्यस्थल लोग स्वर्ग में धर्मराज के भी लेखा जोखा जो होता है वो चित्रगुप्त के ही पास होता है। इस पूजन सामूहिक रूप से तस्वीरों और मूर्तियों के माध्यम से ही किया जाता है और इस दिन हमें चित्रगुप्त और धर्मराज की भी पूजा करनी चाहिए। तो इस दिन अपने सभी बही खाते जो भी होते हैं, इसमें सब चीज़ में हमें उनकी पूजा करनी चाहिए। और चित्रगुप्त ब्रह्मा के पुत्र होते हैं। ये पृथ्वी वासियों के पापों और पुण्यों का लेखा जोखा सारा इनके आत्मा होता है और यही उनका लेखा जोखा करते हैं। इनकी पूजा को दोपहर में ही करना चाहिए, अधिक शुभ माना जाता है। जब हम चित्रगुप्त की पूजा करते हैं तो वह बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन बेरी पूजन और गोधन कूटने की भी प्रथा को मनाया जाता है, जिसमें गोबर से मानव मूर्ति का निर्माण किया जाता है और उसकी छाती पर ईंट रखकर स्त्रियां उसे मुसली से तोड़ती हैं और भाई बहन के घर जाते समय अपने ऐसा करने से जब भाई अपने बहन के घर जाता है तो वह बहुत खुश होता है और जब वो ऐसा करता है तो दोनों को धन यश आयुष धर्म और अर्थ और सुख की प्राप्ति भी होती है। इस दिन सभी बहनों को अपने भाइयों को उचित आसन पर बैठाती हैं।
फिर वे उनकी धूप से आरती करती हैं। उसी के बाद उनके माथे पर रोली और चावल का तिलक भी करती हैं। साथ ही बहनें अपने भाइयों को फूलों का हार भी पहनाती हैं। इसके बाद वो स्वयं अपने हाथ से अपने भाई को खाना खिलाती हैं। अपना बनाया हुआ खाना, अपने हाथों से बनाया हुआ खाना अपने भाई को अपने हाथों से ही खिलाती हैं।